प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि 22 अगस्त को गया में सभा था नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनके साथ साथ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। अब देखिए कि दोनों का जोड़ी यानी कि एनडीए जो है बिहार में मजबूती से खड़ा है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ऐसे में कोई बड़ा जरूरी बात ये है कि दोनों का तो जोड़ ही है, लेकिन उनका जोड़ का बिहार चुनाव में बिहार में क्या तोड़ है, ये जरा हम जानने निकले हैं और जरा पता करने निकले हैं। भैया ये बताइए कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अभी साथ साथ लड़ रहे हैं, उनके जोड़ी का बिहार में क्या तोड़ हो सकता है? बिहार में अभी कोई तोड़ है ही नहीं, क्योंकि मोदी जी के तोड़ के लिए यूपीए गठबंधन में राहुल जी का नाम आता है। और राहुल जी के द्वारा फिलहाल पिछले कई बार से जो मुद्दा उठाया जाता है उसको जनता नकार देता है। जैसे कि अब SIR पर चल रहा है कि भाई चुनाव आयोग के द्वारा वोट चोरी को लेकर अधिकार रैली कर रहे हैं। वोट चोरी को लेकर ये मामला है, तो वोट चोरी है ही नहीं। अभी उनका साथ तो दे रहे हैं। वोट चोरी आज से 20 साल पहले होता था जब बूथ लूटा जाता था। अब तो इतना अच्छा से और पारदर्शी तरीके से वोटिंग होता है कि उसमें वोट चोरी का कहीं कुछ मामला ही नहीं बनता है। अच्छा, एक और बात ये भी आया कि मतलब हम लोग तो चलिए जो बोलेंगे सब बोलेंगे, लेकिन खुद तेजस्वी यादव के भाई भी कह रहे थे कि उनको जो है वो गरीबी का मुद्दा उठाना चाहिए, शिक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए। तेजस्वी यादव गलत मुद्दा उठा रहे हैं, उनके भाई तेज प्रताप यादव भी खुद कह रहे थे। लेकिन क्या लगता है, कुछ तो जोड़ निकालना पड़ेगा, तभी तो विपक्ष जो है वो मजबूती से इस चुनाव में खड़ा रहेगा। तो विपक्ष इस मजबूती में चुनाव में खड़ा है ही। जो आप डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार जो यहाँ आए हैं उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं कि यहाँ पर अभी सिमरिया में एक पुल का इन्होंने उद्घाटन किया। शायद इसको बताया जा रहा है कि एशिया में सबसे बड़ी पुल है। तो एशिया में सबसे बड़ी पुल है, लेकिन बिहार के लोग तो सबसे ज्यादा गरीब है, अशिक्षित है, पलायन हो रहा है। इसका मुद्दा तो लोग डबल इंजन कभी किए नहीं है। इसके पहले भी तो महात्मा गांधी पुल बना था, तब भी तो आज भी तो कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। मेन मुद्दा क्या है यहाँ के लोगों का कि भाई यहाँ शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, प्लान कैसे बंद हो। इन पर तो न नरेंद्र मोदी बोलते हैं, न नीतीश कुमार बोलते हैं, न यहाँ के और कोई नेता बोलते हैं। एक्सेप्ट एक ही आदमी बोल रहे हैं जो नैरेटिव सेट हुआ है, और वो है जन स्वराज के प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। तो आज उनके वजह से पूरा बिहार बोल रहा है। अच्छा, और शायद यही वजह है कि जो आपने शुरुआत किया कि तेज प्रताप भी बोलना शुरू कर दिए हैं, और रेदर देन और भी देखिए तो और लोग भी इसी बात पर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बिहार का असली मुद्दा है। सरकार बनने की बात कर रहे हैं। सरकार देखिए बनता है तो एक जो बहुत जरूरी चीज ये भी होता है कि विपक्ष भी बहुत मजबूत रहे, है ना। जब चुनाव हो चाहे कोई भी जीते, लेकिन जो दोनों पक्ष है, सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, दोनों बहुत मजबूती से लड़े। अब विपक्ष के मजबूत होने के लिए कुछ ना कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के जोड़ी का। बिहार में क्या तोड़ हो सकता है? इस बार का जो बिहार चुनाव है तो इसमें क्या तोड़ हो सकता है, कौन तोड़ हो सकता है? फिलहाल अभी तोड़ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तेजस्वी यादव फिर हम एक ही बात बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि अभी वोट अधिकार रैली को लेकर खूब घूम रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी कोई मुद्दा नहीं है, उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ। अभी हम लोग जो यहाँ की जनता है अभी तो सोच रहे हैं यही कि कैसे बिहार विकास की ओर आगे बढ़े। और ये अभी देखिए एक नया नाम ले रहे हैं प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का भी आजकल नाम सुन रहे हैं हम। प्रशांत किशोर जी अभी आए हैं। हाँ। उनका भी मतलब मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि उनका भी चर्चा शुरू हो गया है। हाँ। तो एकाएक तो कोई आदमी चर्चा के बाद नहीं आ पाते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, हो सकता है कि ये भी तोड़ निकालें कुछ। हाँ। अब देखिए अगले चुनाव में कैसा इनका रहता है, उसके हिसाब से फिर आगे फिर सोचा जाएगा। हाँ। कौन नेता भी है भैया जो मात दे सकता है, मतलब नीतीश कुमार की भी जोड़ी को और नरेंद्र मोदी की भी जोड़ी को, दोनों का जो जोड़ी है उसको मात दे सकता है? अभी उनका कोई भी काट नहीं है। ऐसे कैसे? देखिए फिर इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी यादव पूरा गाँव घूम रहा था, अपने लिए प्लेटफॉर्म ही ना तैयार कर रहे होंगे जी। घूरने से नहीं होगा। हाँ। हम लोग को रोड नहीं था, अब एक गांव में 2 तरफ 3 तरफ से रोड आ गया है। उसके बाद लाइन नहीं था। हाँ। लाइन भी आ गया है एकदम, मतलब 23 घंटा 22 घंटा। मुकेश सहनी देखिए उनके साथ में घूम रहे हैं, सब अपना के लिए घूर रहे हैं। और नीतीश कुमार निस्वार्थ न अपना पुत्र के अभी तक लाए हैं, न और देखते हैं भाई के लाए, न किसी को लाए। सिर्फ निस्वार्थ बिहार के भलाई के लिए। बिहार को वो अपना घर मानते हैं। हर विभाग के किसी को किचन मानते हैं, किसी को बाथरूम मानते हैं, किसी को बेडरूम मानते हैं, और जनता को एकदम अपना परिवार मानते हैं।
इसीलिए हम लोग तो और अच्छा, आपने बोला कि अभी तक अपना बेटा को भी नहीं लेके आए, तो अगर मान लीजिए बेटा को लेके आ जाते हैं तो जो विश्वास है आपका वो कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? विश्वास तो कम नहीं होगा, इतना वो कामें किए हैं हाँ। कि विश्वास नहीं हटेगा। लेकिन भैया एक बात बताइए, विपक्ष का भी तो मजबूत होना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि जो चुनाव लड़ रहा है चाहे जो सत्ता में है खाली वही मजबूत रहे, दूसरा तरफ भी तो मजबूती होना चाहिए। विपक्ष को मजबूत होना प्रजातंत्र की खूबसूरती है। खूबसूरती है, जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। तो अब नरेंद्र मोदी का जोड़ी है, नीतीश कुमार का जोड़ी है, देख रहे हैं कि केंद्र का भी सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ भी खूब बांट रहे हैं, यहाँ का किला संभाले हुए हैं। कुछ फायदा तो जरूर मिलता है केंद्र में सरकार जब और राज्य में सरकार एक रहता है तो कुछ कुछ बांटने में, परियोजना देने में आसानी हो जाता है। तो कुछ यहाँ पर क्या काट हो सकता है, यहाँ पर दोनों के जोड़ी का क्या तोड़ हो सकता है? काट एक नया पार्टी जो हमारा बीच में आया है उसका नाम जन सुराज है। आज जन सुराज का ही देन है। 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन, जिसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम से जानते हैं लोग, प्रशांत किशोर के आवाज ही ने 1100 रुपया दिया है, न कि बिहार के मुख्यमंत्री ने। इसका क्रेडिट तो तेजस्वी यादव लेते हैं कि हम बोले नहीं, हो नहीं, गया। देखिए झूठ मूठ क्रेडिट लेने से जनता इतना बुड़बक थोड़े है। वो तो देखिए पेंशन को बोलते हैं हम 200 यूनिट फ्री बिजली बोले थे तो नीतीश कुमार 125 यूनिट कर दिए। सब अनुकरण कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का देन है कि आज बिहार विकास के रास्ते पर दिख रहा है। आप प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे हैं क्योंकि आप प्रशांत किशोर को पसंद करते हैं। अब जो आरजेडी को पसंद करते हैं वो कहते हैं कि आरजेडी के कहने पर कर रहे हैं। हाँ हाँ, हर दल के अपने अपने लोग होते हैं, अपना विचार होता है, लेकिन बिहार की जनता बहुत पहले से तीसरा विकल्प खोज रही थी। अच्छा, जरा चाची से बात करते हैं। चाची क्या काम करवाने आई है? क्या काम करवाने आई है? हम तो रसीद कटाने आए। रसीद कटावे हैं। कौची के रसीद कटावे आइला है? खेत के। खेत के मुआवजा वगैरह ला जे बाढ़ उड़ावे तो मुआवजा मिले तो सबके तो किस्त कोई लोग के आ रही है, कितना हाँ, क्या आ रही है बहुत लोग के ना। तो तोनी के टोला मोहल्ला में से भी कोई के आइलो है कि ना? नहीं अभी नहीं आइलो है। आ पेंशन उनसन अभी बनलो है कि ना? बन गेलो है। तो बढ़ के आबो हो। हाँ। तो अबरी केकरा वोट जाए वाला है चाची? अब देखो हो, अब तो जेरा सारी गांव देती जेरे न देवे है हैं? सारी गांव के चक्कर में ना पड़े के, अपन वोट अपना मन से सोच के देवे के। अब तो जे टोला टाटी देते जखरे न देवे, सब मिल गया के न देहिए। हाँ, सब गाँव मिल में। के देहूं वोट। ऐसा ना कि मान लीजिए हमरा फलना नेता के देवे के मन कर रखे तो हम फलना नेता के देव। तो जे भलाई करथिन जिनके न देवे। हाँ, के भलाई कर रहा तूने, किनका बुझा रहा है? हमनी के तो न बुझा लेना नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी के। हाँ। आ नीतीश कुमार वो कर रखिन है। आ लालू यादव के बेटा हथिन, ओहू सगरो वोट मांगले चल रहथिन, तो उनका ना वोट देम हूँ। देवी कहे नहीं, भलाई करथिन तो देवे करवी। तो एक एगो वोटवा के केओ के तू देवा? तीनों के खुश कर देलू। नरेंद्र मोदी के कह देलू, नीतीशो कुमार के कह देलू, अब लालू यादव के बेटा के कह रहलू, एक के वोटवा केओ के देवा? अब आज जे भलाई कर देलखिन, हाँ। जिनके न देवी वोटवा भाई। जे तोर पेंशन उनसन बढ़ा देलखिन उनका, जे तोर पेंशन उनसन बढ़ाइलखिन उनका, ताव किन खर देवी। अब बिजली फ्री होलवा कि ना? अभी तो पता नहीं हो हमनी के। हाँ, अभी बिजली नहीं बिल तोनी के मीटर लगल हो? हाँ। लाल पियर बतिया जो बढ़ते रहे नहीं, नहीं। उ न लगल हो? नहीं, स्मार्ट मीटर जो लगाई वही कने नहीं उ लगलो वहाँ हमनी। पे ओइसन का मीटरवा? औसन का है तो लगेलखिन का, हम तो पैसा 300 दे के गेली बाहर, तब वो हमारा टूट फूट गेली, फिर नहीं आके लगेलखिन। न लगल खून काहे ना बिजली बाती में कहीं घर से दरी लगावे लगी 300 रुपया। उ तो बिजली फ्री हो गई है ना अब 125 यूनिट, ओकरा से ज्यादा थोड़ी कुछ चलावा है एगो घर में। हमनी खाली पंखा चलावे, आ कुछ चलेबो। पंखा के एगो चलाओ घर में? एगो या एगो तो उतना में तो फ्री हो जाओ तो ना। पंखा 4 गो बॉल एगो बल्ब, 2 गो बल्ब जराबी है, एगो पंखा जलावी। तो फ्री से तो बहुत ज्यादा तो हो, तो फ्री उतना कितने में हम 50-60 यूनिट में इनका काम चल जाओ तो फ्री हो जी। तो तोर पेंशन बन लो की ना? पेंशन बन लो, बढ़ के मिला हो? वृद्धा पेंशन बनल हो? अब बढ़ के मिल लो की ना कि वो इतने लोग 400 ना 400 तो नहीं, 400 1100 लो 1100 लो तो कुछ बल बुझाइलो कि हाँ भाई हमरा बढ़ के लखे अबरी बल बुझाइलो। अबरी केकरा वोट देवे के? वोटवा देवे के तो मोटरसाइकिल लेके तो सब चला चाची मोटरसाइकिल से चल के वोट देवा दे हियो। आ कहता कि जेकरा मोटरसाइकिल में बैठली ओकरे वोट देता ना। ऐसा होता है गांव देहात में, जानते हैं क्या होता है?
गांव देहात में बहुत सारा लोग जो है वो अपना एजेंट बनाते हैं, पोलिंग एजेंट बनाते हैं, या बहुत सारे कार्यकर्ता को घुमाते रहते हैं। अब वो कार्यकर्ता का काम क्या होता है कि बहला फुसला के बूढ़ा बूढ़ी को बैठा के लेके जाना है, अपना पक्ष में वोट दिवा देना है। तो वैसे ना करबा, जेकरा मन होते ही वोट देवे के ओकरे ना देवा, कि बेटा पुतो जेकरा कहतो ओकरा दे देवा। चाची लजा गई। अच्छा, क्या कहते हैं भैया, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी अभी बिहार में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, इनका बिहार में क्या तोड़ हो सकता है, इस जोड़ का क्या तोड़ हो सकता है? ऊपर में मोदी हाँ और यूपी में जोगी, हाँ। इस तरह का दोनों में कोई अभी भर्ती पैदा नहीं हुई। अच्छा, अभी राहुल गांधी का आरोप है कि बिहार में या बहुत सारे राज्य में जहाँ जहाँ गांधी पार्टी है नया नया जो पार्टी जो आया है हाँ। अभी धरती पे जो घूम रहा है, धरती पे जो चल रहा है, क्या चल रहा है, जो काम किया उसका वोट है, जो काम न किया उसका वोट नहीं है। सिर्फ जनता काम देखता है। मान लीजिए अभी हम पाकड़ पंचायत से आए हैं, हरनौत प्रखंड में, ठीक, हमारे पाकड़ पंचायत टोटल डूब गया, तो उसको देखना चाहिए ना कि नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर पाकड़ पंचायत डूब गया, बोला कि घोषित हो गया, क्या घोषित हुआ, उसका पेपर दिखाइएगा ना कि नहीं दिखाइएगा? उसको पेपर दिखाइए, जनता के जाकर सांत्वना दीजिए कि भाई हाँ आप लोग दह गए, जान माल दह रहा है, जनता हुआ बेचैन हो है पानी से, खंधा के खंधा टूट गया, तो उसको कोई देखने वाला। और जब वोट आएगा तो सब पार्टी आ जाएगा। ये क्या कारण है? कारण क्या है? तो फिर तो शिकायत दोनों से होगा, एनडीए से भी होगा ना शिकायत। जी जी। हम ये कर रहे थे, ये आप जो सामने देख रहे हैं प्रखंड कार्यालय मुख्यमंत्री जी का गृह प्रखंड है, यहाँ के जो भी विभाग है सभी के बड़े पदाधिकारी टोटल करप्ट हैं। करते क्या है जो देखिए, वो हमेशा आम लोगों से कहते हैं कि सीएम का गृह प्रखंड है, बहुत प्रेशर में रहते हैं, जबकि सब पैसा दे के आते हैं। मतलब आप पता लगाइएगा तो इसके प्रेशर में रहते हैं, तो क्या प्रेशर में रहते पता हैं? नहीं प्रेशर किस तरह का? मतलब एक तरह से एलिगेशन लगाते हैं पब्लिक पर कि भाई मुख्यमंत्री का गृह प्रखंड, यहाँ हम लोग प्रेशर में रहते हैं हमेशा, जबकि यहाँ ज्यादा पैरवी आता है। जबकि यहाँ का नथिंग, पैरवी नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पैसा देकर लोग आते हैं। आप किसी भी विभाग में जाइएगा, नगर पंचायत में जाइएगा, नगर पंचायत में देखिए नगर पंचायत डूबा हुआ पानी से, आप प्रखंड में जाके देखिए 2 फीट 1 फीट 1.5 फीट पानी में तो क्या इतना पैरवी आ जाता है कि जो आम लोग हैं, जो एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने आई हैं, करने के चलते एक बहाना बनाते हैं, क्रिएट करते हैं मामला को। आप किसी भी मामला में दाखिल खारिज में जाइएगा, 30-30 हजार रुपया कर्मचारी लेता है, बताइए 30,000 रुपया लेता है। क्यों भाई? तो कोई बड़े लोग हैं जो दे देते हैं रुपया। वही यहाँ बात दलालों का डर देखिए, रहता है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, देखिए अधिकारी तो कुछ भ्रष्ट है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ क्या समस्या है कि हम भी जो है वो अपना काम आसान करने के लिए घूस दे देते हैं, और उसके कारण परेशानी होती है गरीबों को। हमारे पास पैसा है तो हमने घूस दे दिया, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से पैसा लाएंगे? अब वापस आते चुनाव की तरफ। भैया, बिहार में चुनाव आ रहा है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनके बदले बिहार में कौन हो सकता है? इनका मुकाबला बिहार में किसको करना चाहिए? कौन करेगा बिहार में? अब देखिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में। अभी तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, उनके साथ साथ राहुल गांधी भी आ गए हैं। वो सब तो खैर नहीं कर सकते काहे? जो किए हैं सब। कह रहे हैं कि वोट चुरा रहे हैं नरेंद्र मोदी, वोट चोरी कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए घूम रहे हैं सगड़ों। घूम रहे हैं, लेकिन जो वही लोग कर चुके हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम जो कहते हैं वही नीतीश कुमार करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते हैं। अब पता नहीं, उतना तो हम लोग को मालूम भी नहीं है। मतलब इतना जो तेजस्वी यादव घूम रहे थे, ये मुकाबला नहीं करेंगे? पता नहीं, वो पीछे का जो उनका कैपिटेशन देख करके लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे। नहीं लगता है? नहीं, तो कहते हैं कि 17 महीना में हम बड़ी काम कर दिए। क्या किए हैं कहते हैं कि हम ही सबके नौकरी दे दिए। भगवान जाने किसको क्या किया। क्या नहीं लगता है ऐसा? हाँ। क्या अभी देखिए कि बिहार में चुनाव आ रहा है, कल सभा भी था नरेंद्र मोदी का और नीतीश कुमार का गया में। अब ये दोनों जोड़ी बनाए हुए हैं, तो ये दोनों जोड़ी का बिहार में क्या तोड़ हो सकता है? कुछ ऑप्शन विपक्ष में तो रहना चाहिए ना। विपक्ष में तो अभी नया वही आए हैं, जन स्वराज। इतना दिन से जो मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो कहाँ जाएंगे? वो तो उनका 20 बरस राज करके देखिए लिया, तो उनके बाबूजी का ना देखे, उनका भी तो नहीं देखिए। 20 बरस उनका राज देख चुका है जनता। नीतीश कुमार के भी 20 बरस देख लिए, और दोनों का माने बिहार में नीतीश कुमार के रहते विकल्प कोई है ही नहीं हम लोगों के नजर लालू जी के बेटा है, इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आगे के लिए। राहुल गांधी भी देखिए, उनका सहयोगी आ गया। नीतीश का कोई जोड़ नहीं है। राहुल गांधी के तो अपने ठेकान नहीं हूँ, क्या सहयोगी किसी को करेंगे? तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, हम कहियो नहीं, जीवन में कहियो नहीं बनेगा। कहते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं। ब्लॉक में एक भी वोट चोरी नहीं हुआ, वो वोटे चोरी के आरोप
आरोप लगा रहे हैं। ऐसी अनर्गल जनता को खाली फुसला बहला करके अपने तरफ करना चाहते हैं। इतना बड़ा जिला जिला घूम रहे हैं, कहीं वोट चोरी नहीं हुआ। आप एक एक बूथ पर जा करके चेक कीजिए, कहीं वोट चोरी नहीं बोल रहे हैं कि बहुत सारा जिंदा आदमी के नाम तक किया। एकदम अफवाह है, अफवाह है, ये अफवाह है। तो आप मान लीजिए तेजस्वी यादव अकेले थे, को बुरा साबित कर, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। हैं? अच्छा लोग के बुरा साबित करने के लिए लोग तरह तरह के प्रोपेगेंडा उड़ाते हैं। तो पहले तेजस्वी यादव अकेले घूम रहे थे, अभी उनके एक दने आ गए हैं राहुल गांधी, एक दने मुकेश सहनी आ गए। कोई आ जाए उनसे कोई उपाय नहीं हुए। हाँ। माने तीनों का कोई उपाय नहीं है बिहार में। तो एक बात बताइए, इतना दिन से सत्ता में आने के लिए तेजस्वी यादव तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक तो तैयारी और मजबूत हो गया होगा उनको ना? और तैयारी करना पड़ेगा। और तैयारी जब तक नीतीश कुमार जिंदा है उनको कोई सत्ता से हटा नहीं सकता है। तो आखिर क्यों नीतीश तो आखिर नीतीश कुमार का ऐसा क्या कारण है कि नीतीश कुमार बने हुए हैं? नीतीश कुमार काम किए हैं, काम के बदौलत वोट मांग रहे हैं। जी क्या कहते हैं भैया? नीतीश कुमार जी जितना कर दिया उतना लालू यादव किए थे, कभी नहीं किए थे। लालू जी के राज में गोली बम बारूद बहुत ज्यादा था। तो लालू जी के समर्थक कहते हैं कि गरीबों को आवाज दिए हैं, गरीबों का उत्थान किए हैं। तो नीतीश तो करबे किया है, नीतीश जी तो करबे किया ना। रोड लाइन सब चीज, पानी, हर चीज दे दिए। मगर लालू जी क्या दिए? बिजली फ्री हुआ कि नहीं आप लोग का? हुआ है, 125 यूनिट फ्री है। तो अगर मान लीजिए कि देखिए एक दने अभी बताया ना कि मुकेश सहनी भी अब साथे साथे घूम रहे हैं, राहुल गांधी भी आ गए दिल्ली से। उसको आने से क्या होगा? जो भी वोट पड़ेगा नीतीश लाल इनका मोदी जी का पड़ेगा। तो ये जोड़ी का तोड़ नहीं है बिहार में अभी नहीं। जनसुराज का देखिए वो नाम ले रहे हैं। जन स्वराज को आने में तो कम से कम 20 साल समय लगेगा। 20 साल समय लगेगा? हाँ 20 साल। अभी कोई उपाय नहीं। वोट कटवा पार्टी है, 10-20 हजार हर एक प्रखंड में वोट काटेगा, चला जाएगा। अभी देखिए कि बहुत सारा विधानसभा से सुन रहे हैं कि तेज प्रताप यादव अपना अलग उम्मीदवार उतारेंगे। कोई कितनों उतार ले, उससे कोई अंतर नहीं होने जा रहा। अंतर नहीं होने जा रहा नहीं। क्या आप क्या कहते हैं भैया जी? नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बदले बिहार में कौन जमेगा? तेजस्वी आएगा। और तेजस्वी आएगा, है ना? तो तेजस्वी या राहुल गांधी दोनों अभी साथे साथे घूम रहे हैं जी। क्या लगता है कितना बल डालेंगे? बहुत बात बना के देखिए, इससे पहले वाला में चुनाव में भी बहुत कुछ करके दिखाए। जो भी किए हैं, जो तेजस्वी यादव बोले हैं ना, उसके पीछे पीछे नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए बतवा गया ना, देखिए बतवा जो कह रहे थे उनको बोलने से क्या होगा? क्या भैया किए हैं? देखिए पेंशन बढ़ाने के लिए कौन बोले थे? तेजस्वी। तब जाकर नीतीश कुमार बढ़ाए। उसके बाद बिजली मुफ्त में देने के लिए कौन बोले थे? तेजस्वी। अच्छा एक बात बताइए, तो कहने वाला नीतीश कुमार किए। अच्छा एक बात बताइए, आदमी कहने वाला के वोट देगा कि करने वाला के वोट देगा? कहने पर न किए, जब विपक्ष वाला उस तरह के तगड़ा जवाब दिए तब न करने के लिए तैयार हुए, मजबूर हो गए। अच्छा तो एक बात बताइए, ज्यादा नहीं कुछ ही दिन पहले उनका सरकार था, हमको लगता है कि 1.5 या 2 साल पहले उनका सरकार था, तो उस समय वो क्यों नहीं किए? तो उस समय भी तो किए। देखिए टीचर में कितना वैकेंसी आया, उसमें कितना जो उससे पहले तो नीतीश सरकार अपने खुद थे ना, तो क्यों नहीं निकाल रहे थे? अच्छा एक बात जब दोनों साथ तेजस्वी हुए। अच्छा एक बात बताइए, ये आप जो कह रहे हैं कि उसके पहले कोई नौकरी हुआ ही नहीं, कम हुआ है। हाँ। लालू यादव शुरू में जब राज में आए थे तो होमगार्ड के को बोले थे कि हम परमानेंट कर देंगे। होमगार्ड के आज तक 40 बरस हो गया, आज तक नहीं परमानेंट किया। उसी पर राज किए थे लालू यादव। हाँ, शुरू निवासी में बोले थे। रेलवे में तो बहुत लोगों का नौकरी लगवाया जब रेल मंत्री थे तो रेलवे में किए होंगे, लेकिन होमगार्ड का तो नहीं किए जो वादा करके आए थे। इसमें अभी तक देखिए लैंड फॉर जॉब वाला मामला चल रहा है। अभी बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं? हाँ, बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं। किस रूप में बदलाव देखना चाहते हैं? सब चीज में। हाँ। मैंने तेजस्वी के रूप में कि लालू के रूप में कि नीतीश कुमार के रूप में? अभी के टाइम में तो जो नीतीश कुमार हुए तो वही अभी आएंगे। इनके सिवा अभी तेजस्वी यादव का नाम कहीं कहीं से आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी के टाइम में तो वही जो कर रहे हैं, जो मतलब हो सकता है कुछ नया कर दें, कुछ बढ़िया कर दें। अभी देखिए इससे पहले भी उनका पिताजी का क्या हाल हुआ था, मतलब बोले जंगल राज ये सब वगैरह वगैरह हुआ ना, तभी वो आएंगे, कौन गारंटी का भी मतलब कि एक जंगल राज जैसा कुछ नहीं था, वो सब झूठ फैलाया गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना भैया कि लालू यादव को बदनाम करने के लिए जंगल राज सब करता है। ये सब झूठ बात है, ये सब झूठ बात है। झूठ बात है ना? हाँ, झूठ बात है। काहे सब ऐसे करता है, काहे से बदनाम करता है?
ये सब है जो अपना अपना वोट का है, जो अपना वोट अकाउंट है जो बनाने के लिए लगता है कितना असर डालेंगे इस बार तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार का जोड़ है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जोड़ ही चल रहा है। तेजस्वी यादव भारी असर डालेंगे, ऐसी बात। हाँ, भारी असर डालेंगे। विपक्ष सुनिए, विपक्ष पूर्ण रूप से मजबूत है। हाँ, विपक्ष, हाँ, जब तक विपक्ष नहीं रहेगा कोई विकास नहीं होगा। सीधे अभी तो देखिए कि राहुल गांधी आ गए हैं साथ में। हाँ, राहुल गांधी तो पहले से ही है। मैंने बिहार में आ गए हैं अब। क्या लगता है मुकेश सहनी साथ रहेंगे कि कहीं ऐसा नहीं नहीं, रह भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, रह भी सकते हैं, भी सकते ही है बोल रहे हैं। हाँ, रह भी सकते, काहे नहीं रहेंगे। अच्छा, देखिए कि बिहार में जो है वो जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है ना, लोगों में भी बात करने का एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। हमको लगता है कि ये उत्साह रहना भी चाहिए, तभी पता चलता है कि बिहार में क्या माहौल चल रहा है। वैसे आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का क्या तोड़ हो सकता है, इस जोड़ का क्या तोड़ हो सकता है, जरूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।